पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
आने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा या फिर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है और आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन का सेक्शन देखने को मिलेगा। आप इसके नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करते हुए आप फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि अभी आपने OTR करते समय भरी थी। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप इस जानकारी को एडिट या मॉडिफाई करना चाहते तो आप यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पर डैशबोर्ड में जाकर के मॉडिफाइड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। ये आपके पास पहले ही मौका होगा, अगर आप एक बार यहाँ से इसको सबमिट कर दिए बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि 19 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी हाईएस्ट हो। अब अगर आप इसमें देखेंगे अप्लाई करने वाली क्वालिफिकेशन तो 12वीं है, बट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो आपको वही वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप अभी कर रहे हो वो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है 20 पॉइंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन से मतलब है वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो वह है आपकी 12वीं स्टैंडर्ड या फिर 12वीं के बराबर। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है 10वीं के बाद तो आप इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये 11 स्टैंडर्ड पास, सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफ डिकेज दिल्ली पुलिस पर्सनल के लिए सिर्फ ही अप्लाई होगा। तो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है आप यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 20.1 है इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, आपने इसको पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो एपरिंग, उस एपरिंग के बाद आपका सिर्फ पासिंग ईयर में 2025 आएगा। बट अगर आप इसको पहले ही पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करके जिस साल के अंदर आपने पास किया है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टेट UTO बोर्ड, कौन सी स्टेट के द्वारा पास किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन नीचे आप यहाँ पर 20.4 में देखेंगे नेम ऑफ बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी क्वालिफिकेशन को पास किया है। तो आप यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बट गाइज अगर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड दिखाई न दे तो आप यहाँ पर इसमें अदर का ऑप्शन ढूंढेंगे। मैं यहाँ पर अदर टाइप करके देखता हूँ इसमें कि अदर का ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो अदर का ऑप्शन है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपकी बोर्ड का नाम यहाँ पर ना है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं अदर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आप खुद से अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। बट पहले ध्यान दीजिए इसमें अगर आपका बोर्ड दिया गया है तो आपको यहीं से आपका जो भी बोर्ड है 12वीं का वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे 20.5 रोल नंबर, तो जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। फिर आप यहाँ पर आपकी जो 12वीं की परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA वाला सेक्शन भर देंगे।
करेंगे, यानी कि कोई एक चीज़ ही आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट फर्स्ट आएगा। इसमें आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जो सवाल आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही आप आंसर करेंगे। जैसे कि 21 पॉइंटेड यू पोसेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना होगा और आपको बताना होगा कि क्या आपके पास ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सेंट्रल वाला, स्टेट वाला नहीं। तो आप यहाँ यस नो में आंसर करिएगा। इसी प्रकार से 22 सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, जो आर्म फोर्स होती है उनके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है तो भी आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप नो कर दीजिएगा। फिर पूछे कि क्या आप एलिजिबल है स्पेशल कोटा जो कि एक्स सर्विसमैन को मिलता है और जो कि दिल्ली पुलिस का एक्स सर्विसमैन है उनको मिलता है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर उसके बाद इसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर पूछे कि क्या आप एक सन या डॉटर है सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज्ड पर्सनल या फिर एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप है इनमें से तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, यानी कि क्या आपने पिछले 3 साल के अंदर या फिर इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक अपने आप को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और द कंट्री या फिर इंटरनेशनल लेवल, किसी भी स्पोर्ट्स में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC और आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तभी आप यहाँ पर यस करके बताइए कि किस कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, क्योंकि आप ओवर एज नहीं है तो आपको कोई छूट नहीं चाहिए। बट अगर आपको चाहिए, आप ओवर एज है, 18 से 25 साल की उम्र से आपकी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप यहाँ पर यस करके बता दीजिएगा क्योंकि मुझे इस कैटेगरी के तहत छूट चाहिए। फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। फिर गाइज आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगी, जहाँ पर आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप एग्जाम सेंटर इनमें से किस सिटी में देना चाहते हैं। पहली चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस भी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सवाल पूछे कि क्या आप एक नेशनल कैडेट कोर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर है, यानी कि NCC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद इस सवाल को दोबारा आंसर करके वेरीफाई कर देना है। फिर पूछे कि डू यू पोसेस डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्डेड बाई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, क्या आपको RRU के द्वारा डिग्री का सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड मिला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आता है सबसे मेन पार्ट, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और साथ ही फेस ऑथेंटिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन आपका ऐसे नहीं होगा, फेस ऑथेंटिकेशन होगा आपका माई SSC ऐप के द्वारा। अब आपको इसको करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर टू डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर स्कैन दी बिलो QR कोड, आप इस QR कोड को भी स्कैन करके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कौन सा ऐप है और आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये है आपका माई SSC ऐप, जो कि आपको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें आपका रजिस्टर नंबर और अपना पासवर्ड जो आपने वेबसाइट के ऊपर डाला होगा, अगर आप पहले से ही फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ऐप से भर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर आएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ये सब सबमिट कर दे तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने अभी इस वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाया ऐसे ही अप्लाई करना है। आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जो कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन वाला है। और इसके लिए गाइज आपको एक ऐप और डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के अंदर। कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं आधार फेस RD, ये वाला ऐप आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको इन दोनों ऐप को डाउनलोड करने का लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये जो ऐप है आधार फेस RD, ये आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे और फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये ऐप आपको इंस्टॉल करने के बाद में नहीं चलेगा, यानी कि आपको इसमें करना कुछ नहीं, बस आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें इस तरह से आएगा, इसको प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ये प्लीज़ ब्लिंक टू कैप्चर, आपकी अपनी आइज़ को कैप्चर करना होगा। ये होगा क्या, मैं आपको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप यहाँ पर इस माई SSC ऐप को इंस्टॉल ओपन करेंगे, इस वाले ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में, और आप यहाँ पर जो फेस ऑथेंटिकेशन का आपके सामने स्टेप आता है, इस वाले स्टेप पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐप अपने आपके फ़ोन के अंदर रन हो जाएगा। अगर आप इस ऐप को बिना इंस्टॉल किए माई SSC ऐप को इंस्टॉल करते हैं और अपना फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। पहले आपको इस वाले ऐप को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा और जब आप इसको इंस्टॉल कर ले फिर आप माई SSC ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फेस ऑथेंटिकेशन वाले स्टेप के ऊपर जाकर
करके आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म ऑटोमेटिक, आपका जो ये जो इस तरह के ऑप्शन है ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे और आप यहाँ पर अपनी आईज को ब्लिंक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि जो आपका फेस है वो डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे ही गाइज आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर योर फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर प्लेन बैकग्राउंड के साथ में अपना फोटो कैप्चर करना है। फेस इज फुली इनसाइड द रेक्टेंगुलर एरिया और आपको कैप नहीं लगानी, मास्क नहीं लगाना, ग्लासेस या स्पेक्टल्स नहीं लगाने हैं जब आप फोटो को कैप्चर करें और ईयरफोन्स या फिर कोई डिवाइस भी आपको नहीं लगानी जब आप फोटो को कैप्चर करें। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पर इस तरह से अपना फोटो कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देना और सेव करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे अपलोड योर सिग्नेचर। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। अब आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों चीज़ें हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है और नीचे की तरफ आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर आई अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने कोई फीस का पेमेंट नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले फी पेमेंट करना होगा। जब आपका फी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही